हेलो गुड मॉर्निंग गाइस। कैसे हैं आप लोग सब। वेलकम टू गौरव आरोही ब्लॉग्स में आप लोगों सभी का स्वागत है। जैसे कि अभी तक हम लोग ये ठेकड़ी में थे, आज हम ठेकड़ी से चेकआउट करके एलएफपी जा रहे हैं और एलएफपी जाने के बाद वहाँ पर आज हमारी हाउस बोटिंग है। हमने हाउस बोट वहाँ करी है, तो अब आज हाउस बोट के बारे में दिखाएंगे हम आपको सारा। चलो दिखाते हैं आपको हाउस बोट। पहले हम अपनी एलएफपी की राहों में, और आरोही सबसे आगे भाग रही है। इसे तो इतनी जल्दी है ना हाउस बोट की भाई, जिसका जवाब नहीं। ये तो जब से केरला आई है, ये तो एलएफपी जाने के लिए बहुत बेताब है, इतनी उतावली जिसका जवाब नहीं। सो गाइस, अब हम चल दिए हैं थीगड़ी से एलएफपी। इस ब्यूटीफुल नज़ारों को बाय बाय कहते ही हमारी हो गई गाड़ी तैयार, और ये गौरव गोयल पूरे जोश में। ये आई हमारी मम्मी जी, ओ हो। ये उसके पीछे हमारी छोटी असिस्टेंट ईशा, देखो उसका मुंह बना हुआ है। ये है हमारा सबसे भारी इंसान। अरे पापा हटो हटो, पापा हटो। ये है हमारा सबसे भारी इंसान और सबसे भारी सामान, नखरे वाला और भारी भी। क्या आपके घर में भी ऐसा एक बच्चा है जो मुंह भी बनाता और काम भी नहीं करता? अगर है तो कमेंट करिएगा। ये क्या, गौरव गोयल को कुछ दिखा और उन्होंने कहा लो अभी मैं अपनी बंदर वाली हरकतें दिखाता हूँ। उन्होंने कोशिश करी लेकिन वो नाकाम रहे। वो वापस आ गए तो पापा ने कहा अरे बड़ा इजी है, मैं करके दिखाता हूँ। और ये चढ़े पापा हमारे, और वो फटाफट ऐसे चढ़ गए जैसे कि एकदम ट्रेंड पर्सन। तो हम सभी बहुत शौक थे। एलएफपी के लिए हमारी गाड़ी निकल चुकी है और अब हम थोड़ी देर में एलएफपी पहुंचने वाले हैं। उससे पहले मैं भी भैया चाय पिलाएंगे बहुत अच्छी से। देश तो छोड़ के चले गए लेकिन आना नहीं छोड़ा इन लोगों ने अभी तक। अब हम जा रहे हैं चाय पीने के लिए, क्योंकि सुबह में चाय नहीं मिली थी। सुबह से पता नहीं से क्या हो गया आज, ये बहुत ज़्यादा गुस्से में है। इसका मुंह बहुत फुला हुआ है, शायद इसे अपना ड्रेस आज अच्छा नहीं लगा। रखा है इन लोगों ने हमें पूरी ट्रिप पे। हमारा क्या खर्चा है? 15 रुपए। सोना भी मजाक चल रहा था। पापा कहते कि नाश्ता मत करो, तो हमने कहा देखो हमारे तो नाश्ता भी नहीं कराते, हम ब्रेड बटन में ही जी रहे हैं, तो 15 रुपए तो भैया सबका हो ही जाता है आराम से। तो ऐसी हंसी मजाक करते हुए हमने एलएफपी को करा बाय बाय और चल दिए आगे चलते चलते ये ग्रीनरी मिली हमें पूरे रास्ते ही, जैसे हम मुनार से देखते हुए आ रहे हैं। और इसका नज़ारा लेते हुए हमने अपना सफ़र शुरू करा, और शुरू करके हमने एलएफपी में ना जो हाउस बोट थी गाइस, वो मैंने पहले ही बुक कर दी थी। लेकिन आप वहाँ पे जाके ऑन द डे भी बुकिंग कर सकते हो, लेकिन जो मेन डेज़ होते हैं जिसमें रश बहुत ज़्यादा रहता है उसमें चांसेस कम रहते हैं, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। चलते चलते रास्ते में हमें मिला एक छोटा सा वाटरफॉल, जिसको हमने गाड़ी में से ही देखा और अपनी जर्नी कंटिन्यू करते रह गए। तो गाइज़ मैं आपको बता रही थी हाउस बोट के बारे में। तो हाउस बोट से ना थोड़ा सा आप फ्रॉड से भी बच के रहिएगा, क्योंकि ना लोग बहुत ज़्यादा कोटेशन कर देते हैं। तो थोड़ा सा प्राइस देख करके मालूम करके तब करिएगा। जिससे मैंने कराई थी मैं उनका कॉन्टैक्ट नंबर नीचे दे दूँगी। सो गाइज़ जैसे मैंने पहली वीडियोस में आपको बताया था कि यहाँ पे केरला में रेलवे नहीं है, सो ये हमारी अलग डिस्ट्रिक्ट आ जाती है, तो इसलिए ये एलएफपी में ये केरला का रेलवे स्टेशन यहाँ पे बना हुआ था। तो अब जो आप ये शुरुआत हो गई है एलएफपी की, हम आ चुके हैं केरला के एलएफपी में। और ये जो गाइज़ ग्रीनरी देख रहे हो ना आप, ये ज़मीन पे ग्रीनरी नहीं है, ये सब पानी के ऊपर है। तो ये जो छोटे छोटे बीच बीच में आप एक घर देख रहे हैं ना, ये मछुआरों के हैं। तो हमें यहाँ पे भैया ने बताया कि जैसे हम लोगों के यहाँ बच्चों को पढ़ने लिखने भेजा जाता है, ऐसे ही यहाँ पे क्या होता है, मछुआरे अपने बच्चों को क्या करते हैं बचपन से ही, जैसे ही वो पैदा होते हैं उसके कुछ टाइम बाद ही, जैसे हम पढ़ने लिखने जाते हैं, वो लोग पढ़ने लिखने के साथ सबसे पहले क्या करते हैं, स्विमिंग करना सीखते हैं। क्योंकि यही उनका क्या है, एकमात्र कमाई का सहारा कह लीजिए, या फिर जो भी लाइवलीहुड की उनकी एक बहुत बेसिक सी नीड है कि उनको ये तो आना ही चाहिए। तो यहाँ पे हर जगह पे ये आपको ग्रीनरी दिख रही है। ये हर जो ग्रीनरी है ना, ये पानी के ऊपर है गाइस। लग रहा है कि ये ज़मीन है, लेकिन ज़मीन नहीं है। तो बहुत ही अच्छे इन्फॉर्मेशन लेते हुए हम अपना आगे बढ़े, क्योंकि हाउस बोट के लिए भी लेट हो रहा था। तो हाउस बोट का जिस दिन भी आप बुक करते हैं ना, उस दिन आपको 12 बजे वहाँ पे पहुँचना होता है, क्योंकि वहाँ पे चेक इन करते ही आपको पहले लंच सर्व होता है,
फिर आपको स्नैक्स मिलते हैं, फिर आपका डिनर रहता है। सारी चीज़ें हम आपको हाउस बोट में चल के बताएंगे ही और दिखाएंगे कि हमारी हाउस बोट कैसी है। तो आप जब भी आप खेलना है तो हाउस बोट करना ना भूलें, ये वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस है। जैसे कश्मीर में जाते हैं तो वहाँ पे डल लेक पे हाउस बोट करते ही करते हैं ना, तो ये जो हाउस बोट है ये इसका अपना अलग एक एक्सपीरियंस है और कश्मीर वाली का अपना एक अलग एक्सपीरियंस है। तो ये जितने भी घर हैं ना गाइज़, यहाँ पे आपको बोट ज़रूर मिलेगी। अब आप कहेंगे कि हम तो वीडियो पीछे से देखते आ रहे हैं, हमें तो बोट दिखी नहीं। तो गाइज़ बोट इसलिए नहीं दिखी क्योंकि इस टाइम था सुबह का समय और सब लोग जो मछुआरे थे वो अपनी कमाई के लिए फ़िशेस को इकट्ठा करने के लिए गए हुए थे। तो भैया ने बताया कि जैसे ही 4-5 बजते हैं ना, शाम होने लगती है, सब आपको पूरी की पूरी घरों के सामने मतलब कम से कम 2 से 3 तो बोटें दिखेंगी ही दिखेंगी। ये तो मिनिमम नंबर है। बहुत सारे तो मतलब ऐसा होता है कि एक के बाद एक बोट लगा करके ही रखते हैं। तो ये मिली हमें मच्छियों की बहुत सारी वैरायटियाँ, क्योंकि आई एम अ प्योर वेज तो इसलिए मैंने गाड़ी से ही शूट कर लिया। फिर हम चले आगे। तो ये चीज़ें करते हुए आप लोग बहुत मतलब ना, ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी ऑन द टर्म्स की कैसे कैसे क्या चीज़ें हैं। इतना ज़्यादा नहीं है गाइस, पैनिक नहीं करिएगा, बहुत स्मूथ ट्रिप रहेगी आपकी। बहुत प्यार से बहुत इजी गोइंगली आप ये करिएगा। अगर आप पहले से बुक कर लेते ना तो मेरे अकॉर्डिंग लास्ट मिनट का जो रश रहता है कि अरे यार बुक करना है, जल्दी चलो, ये करो वो करो, बस हम उससे बच जाते हैं। वरना तो कोई बात नहीं, वहाँ पे जाके भी देखो हो ही जाएगा। जो प्राइस आपको लास्ट मिनट कोट करेगा और आपको लेनी है तो आप ले सकते हैं। प्लस गाइज फुल डे टूर की जगह ना यहाँ पे छोटे छोटे टूर भी होते हैं। तो आप कम पैसों में, अगर आप बजट पे हैं तो आप क्या कहते हैं वो 4-5 घंटे का टूर कर सकते हैं। उसमें विदाउट लंच भी होता है और विद लंच भी होता है, एक मील इंक्लूड रहती है। तो प्राइस वैसे ही वेरी करते हैं। देखा गाइस, ये है वेबिनार लेक का एक पार्ट। यहाँ पे भी देखिए कितनी सारी हाउस बोट है। तो बहुत जगह मतलब अलग अलग ट्रैवल एंड टूर्स का सबका अलग अलग स्टॉपेज रहता है। कुछ का यहाँ पे रहता होगा, इसलिए हमें यहाँ पे इतनी सारी क्या दिखी, हाउस बोट्स दिखी। लेकिन हमारे स्टॉपेज से आगे तो हम अपना आगे कंटिन्यू करते हैं और जा कर के देखते हैं कि हमारी हाउस बोट कैसी दिखती है। सो हम पहुंच गए हैं हाउस बोट पे। हमने गाड़ी कर दी है खड़ी अपनी और हमने सामान ले लिया जो भी हमारा मेन है। तो मोस्टली सारे सामान ले लिया था क्योंकि कुछ नहीं पता था, पैकिंग करने का टाइम नहीं मिला था अलग अलग। तो हमने सारे ही मोस्टली सामान लिया और अपनी बोट के पास पहुंच गए। ये सारी बोटें पार्क है, चलने के लिए तैयार हैं। तो हमारी बोट भी हमारा इंतज़ार कर रही थी। तो ये रही गाइज हमारी बोट, देखा कितनी प्यारी लग रही है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी मेंशन करा था वीडियो में हमारी बोट का नाम, और अब दिखाते हैं हमारी बोट का नाम। ये रहा हमारी बोट का नाम। बोट का नाम है इंद्रप्रस्थम। और अब मैंने शुरू करा अपना बोट टूर, हाउस बोट टूर। तो मैं चढ़ी हाउस बोट पे, साथ साथ मम्मी पापा सब लोग चढ़े और उसके बाद मैं दिखाती हूँ आपको हमारी हाउस बोट कैसी दिखती है। जो स्टाफ था वो बहुत ही अच्छा था, बहुत ज़्यादा अच्छा, बहुत ही सपोर्टिंग था और मतलब केयरिंग भी था साथ के साथ। मतलब हॉस्पिटैलिटी बहुत ही अच्छी थी। तो आई जस्ट लव इट और मैं रिकमेंड करूँगी कि हाँ करिएगा। और गाइस प्लीज़ एसी ले लीजिएगा, बिकॉज जब बोट रुक जाती है ना तो बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी और हॉट लगता है। तो बाकी बातें बाद में करते हैं, चलते हैं टूर पे। तो टूर कुछ स्टार्ट होता है हमारा फर्स्ट रूम से। सो कुछ इस तरीके का है हमारा पहला रूम। तो पूरी विथ फुल इंटीरियर करा हुआ है, मिरर भी लगा है। ये वॉशरूम है गाइस। सो गौरव गोयल शूट करते हुए, और ये आपको देखा हमने वॉशरूम बहुत ही नीट एंड क्लीन था। कहीं पे मतलब लाइक कुछ भी मुझे गंदगी नहीं दिखी गाइस। मतलब ये एक एप्रिसिएशन वाली बात है कि हाँ मतलब इतनी अच्छे से उन्होंने अपना मेंटेन कर रखा है हर चीज़ को। सो मतलब सब रूम्स तो सेम थे, ऐसा कुछ नहीं था। मैंने फुल एसी लिया था गाइस, तो ये फुल एसी का है और कॉस्ट कुछ ऐसी ही पड़ी थी मुझे 20 to 25K के बीच में पड़ी थी। मुझे एक्चुअली अब याद नहीं है, मैं अगर मुझे याद आता है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिख ही दूँगी। बाकी भैया का प्राइस बिल्कुल जेन्युइन है और जो आपको सर्विसेज मिलेंगी ना, लिटरली आप कहोगे कि हाँ पैसा वसूल है यार, क्योंकि आप इतनी दूर आए हो और ये चीज़ आप सिर्फ एक कॉस्ट की वजह से छोड़ दो तो आई डोंट थिंक इट डिजर्व्स इट। सो गाइज अब चलते हैं किचन की तरफ और हमारे शेफ सर खुद बताने वाले हैं कि वो हमारे लंच में क्या देने वाले हैं आज। फुल वेजिटेरियन आइटम्स है। क्या हो गए? दिस गोभी, ओके, नेक्स्ट वन लॉन्ग बीन्स,
Long and beans, cabbage, cabbage. and some brinjal fry also, Okay. and sambar, rice, pickles, pepper. Yes, sure, sure. खाने का सुनते ही मुंह में आ गया पानी, लेकिन हमने कहा पहले अपना शूट पूरा करते हैं, उसके बाद करेंगे लंच। तो हम गए अपर डेक पे और दिखाते हैं आपको अपर डेक कैसा है। यहाँ पे राइट हैंड साइड भैया हमारे लिए बिछा रहे थे, बेडिंग कर रहे थे कि हम अपने नज़ारे ले लें और बैठ कर के इंजॉय करें यहाँ पे। और इस तरफ है हमारी डाइनिंग टेबल जिस पे हम लोग खाना खाएंगे। तो इन्होंने बिल्कुल एक प्रॉपर अरेंजमेंट कर रखा है खाने वाने का, सब चीज़ों का। तो बहुत अच्छा लगा कि हाँ ठीक है, कमरों में नहीं होगा, एक कमरे में नीट एंड क्लीन रहेंगे। So currently right here we are starting the boat and we are directly going to the Vemanat Lake. So Vemanat Lake, actually this is the largest lake in Kerala. Yeah. So I don't know, you know, what specialty of Alappi is like that. Here you can see the cultivation is happening just below the sea level. Yeah. While moving to the lake, you can see water level is high. There is a barrier. The cultivation is just below. Below the sea level. It just only happens in two places in the world. Denmark and here. Yes, that's right. So you have studied about that. Okay, so we are starting from here. So from by 2 o'clock we have a lunch break. Okay. For 1 hour we have a lunch break. For lunch, you're vegetarian, so we have arranged rice, chapati, then sambar, cauliflower, cabbage, long beans, salad, papad, pickles, paisam also served for the lunch. So if it's non-vegetarian, we will arrange the fishes. So after that, okay. Tomorrow? No, then after 1 o'clock, 1 hour Abhi break, the boat restart. Evening tea snacks will be provided. Okay. At night, after 5:30, the boat will stop in a village area. Okay. Because after 5:30, the boat will not move to the lake. Okay. It's a government rule. So after reaching there, at night dinner you have like chapati, rice, paneer, koli, dal, ladyfinger, all arranged for. Next day morning we will start the cruise. Okay. By like 7:30, and we have a 1.5 hours cruise from there. So we will reach here by 9 o'clock. Okay. So after the breakfast is like a Kerala breakfast, the puttu. हाँ, I have made a special request and भैया is arranging for us a Kerala special breakfast. Puttu, and also we have kadala. It's like chena, Kerala traditional, and bread butter jam is also available. Okay. गया हूँ यहाँ के छोटे से बीच पर। ये थोड़ा सा छोटा सा आइलैंड है, यहाँ पे शॉप्स वगैरह हैं, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह सब कुछ मिलती हैं। देख सकते हैं मेरे पीछे ये शॉप्स हैं, यहाँ सब कुछ मिलता है। देखिएगा। मैं थम्स अप लेना आया हूँ। सो गाइस कुछ इस तरीके से दिखता है हमारा हाउस बोट का लंच। और आप देख सकते हैं इसमें मोस्टली सारी ही चीज़ें कवर्ड हैं, कुछ ऐसा नहीं है कि जो कुछ रह गया हो। एक बेसिक सा खाना था और इस व्यू के साथ तो खाना बहुत ही अच्छा लगा। सो गौरव गोयल लेने गए थे कोल्ड ड्रिंक की बोतल और कोल्ड ड्रिंक के साथ हम लोग ने अपना एंजॉय करा लंच। और लंच के बाद हम लोगों ने और अपना हाउस बोट एक्सप्लोर करा और खूब सारे मज़े करे, फ्रूट्स वगैरह खाए, चाय पी, स्नैक्स लिया, खूब मस्ती करी, आराम करा, व्यूज़ लिए, फ़ोटोज़ ली, तो खूब मज़ा कराया। ओवरऑल एक्सपीरियंस वाज ग्रेट। वर्थ है कि हाँ आप लोग को यहाँ आना चाहिए। तो ये जो है ये पूरी की पूरी वेबिनार लेक है, तो यहीं पे ही अब जा कर के हमारी हाउस बोट कहीं ना कहीं रुक जाएगी क्योंकि बज गए थे 5 और रुकने के बाद ही हम लोग का होगा नाश्ता। तो ये सबका एक सेम पैटर्न रहता है, कोई चेंजेस नहीं रहता। आप कहोगे कि ये चेंज है वो चेंज है, जो आप पूरा 1 डे का टूर करते हो उसकी जो सबकी सेम रहता है पैकेज जो है, और टाइमिंग भी सेम रहता है, कोई ऊपर नीचे नहीं है। बाकी आपका मन है कि आप डे टूर लेते हैं या कुछ आवर का टूर लेते हैं, तो उसके बीच मस्ती करते हुए हम लोग ये चल रहे हमारे थे। गौरव गोयल बोट चलाते हुए ये हमें लेके जा रहा है एलएपी की हसीन वादियों में। देखते हैं अब इनके सहारे हम कहाँ तक पहुँचते हैं। कहाँ तक लेके जाएंगे आप? यहीं ला खड़ा कर दूं तुम लोगों को, चाय पिलाऊं, कॉफी आ रही है ना अभी। अच्छा पिलाऊं तुम लोगों को। ठीक है, बढ़िया, चलिए। सो गाइस देखिए ये है हमारी बोट, हाउस बोट का फ्रंट लुक। ये बाहर से कुछ इस तरीके से दिखती है, बहुत ही ब्यूटीफुल है। जितनी अंदर से है उतनी ही बाहर से भी ब्यूटीफुल है। तो गाइस अराउंड 5:30 बज रहे हैं और हमारी हाउस बोट हो चुकी है पार। अब ये पूरे टाइम शाम को क्या रहेगी, खड़ी रहेगी और सुबह ये फिर से हमें डेस्टिनेशन पे पहुंचा देगी चल के। तो अगर जब आप उसको बुक करते हो ये चीज़ दिमाग में रखिएगा। वैसे तो मोस्टली आपको जो जिनसे भी आप बुक करते हो वो बता ही देते हैं कि शाम को 5:30 अराउंड बोट को एक जगह पे खड़ा कर देंगे,
लेकिन आप भी सोचेगा पूरी रात बोट ट्रैवल नहीं करती है, रात को शाम को पार्क हो जाती है और फिर सुबह दोबारा चलती है। तो आपको सिर्फ एक स्टॉपेज बोट का मज़ा मिलेगा ऑल ओवर द वाटर। सो ये है हमारा विलेज जहाँ पे हमारी हाउस बोट रुकी थी। बिल्कुल सिंपल, एक सोबर, एक ऑथेंटिक केरला विलेज की वाइब्स दे रहा है ये। और यहाँ पे हो रहा था सनसेट, अभी नहीं दिखाई दे रहा कैमरे में, लेकिन व्यू बहुत ही प्यारा था। मतलब वर्ड्स ही नहीं है कहने के लिए। आप इस पूरे विलेज को एक्सप्लोर कर सकते हो, अप टू यू। लेकिन हम लोगों ने ज़्यादा दूर जाना सही नहीं समझा और हम वापस अपने हाउस बोट पे आ गए थे और वहीं पे हमने फ़ोटो वोटो खिंचवाई और मस्ती करी अपना खूब डेक वैक लगा के। और ये देखिए मैंने ये क्या करा है, फिर आके देखिए खूब सारी फ़ोटोज़ खिंचवाई हम सब ने और खूब इन्जॉय करा। मतलब फुल वर्थ ले लिया कि हाँ भाई कि हाउस बोट का पैसा वसूल। तो ये सब ने फ़ोटोज़ खिंचवाई खूब मस्ती करते हुए। और नेक्स्ट डे कर रहे हैं अपना मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट और जो है केरला स्पेशल। तो बोट पे आपको हर तरीके का मज़ा मिलेगा। और क्या कहते हैं, ये भैया ने बड़े अच्छे तरीके से सर्व करा है पूरे बाउल में। पता नहीं क्या बोलते हैं, पुट्टूस वो है और कढ़ाई कड़ा है, काले चने की सब्जी है। तो इस अच्छे से व्यू के साथ इस खाने का तो अलग ही आनंद है। तो अब गाइस हो चुका है हमारा हाउस बोट का सफ़र अंत और अब चलते हैं हम सीधा आगे की तरफ। आगे हम लोग करेंगे कवर कोवलम और जटायु टेम्पल। तो आप लोग वीडियो में बने रहें, ऐसे ही अपना प्यार देते रहें जिससे हम लोग को प्रेरणा मिले, हम लोग और जगह एक्सप्लोर करें और आप लोगों तक पहुंचाएं। और गाइस केरला ज़रूर विज़िट करिएगा, जल्दी से पैसे बचाते रहो, बकेट लिस्ट को टिक करने की तैयारी कर लीजिए। प्लीज़ सब्सक्राइब और जाइएगा ज़रूर।